की विविध प्रश्नावली का 5वां सवाल। यहाँ पर ये कहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए आप एक ट्रिक थोड़ा सा आसानी से यूज कर लेंगे। √3 इसको a मान लिया और ये जो √2 है इसको मान लिया कि ये b है माना, तो इसकी जो फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a + b⁶ और a - b⁶। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर लिया है। अब बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ से यहाँ शुरू कर रहा हूँ, a⁶ प्लस ये हो जाएगा 6c1 a⁵b प्लस 6c2 और ये हो जाएगा a⁴b2 प्लस 6c3 a⁵3b3 प्लस 6c4 a⁵2b4 और प्लस 6c5 a हो गया और b⁵ एंड b⁶। देखो a की पावर घटती गई है, 6 5 4 3 2 1 और 0 और b की पावर बढ़ती गई। अब a - b⁶ में इसी प्रकार से हो जाएगा a⁶ माइनस 6c1 a⁵b प्लस 6c2 a⁴b2 b की स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ से लिख लो 6c3 a3 a⁵3 और b की पावर भी 3 प्लस माइनस प्लस और ये होगा माइनस। अब प्लस 6c4 a⁴2 b⁴ माइनस 6c5 a⁴1 हो जाएगा b⁵ एंड लास्ट b⁵। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली प्लस माइनस होता है, कैसे एक्सपेंशन होता है ये सब पिछले आप सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर अब मैं इसको खोल दूंगा। ध्यान देने की बात ये है इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको रखा a⁶ प्लस 6c1 एज इट इज़ उतार लेना 8/5b प्लस 6c2 a⁴b² प्लस 6c3 a³ प्लस 6c4 a² b⁴ प्लस 6c5 a⁵ प्लस b⁶ माइनस a⁶ प्लस 6c1 a⁵b ये प्लस हो गया, फिर माइनस 6c2 a⁴b² माइनस हो गया। अब ये प्लस ले लो 6c3 a³ b³ ये हो गया प्लस, फिर माइनस 6c4 a² b4 प्लस 6c5 a⁵ और माइनस b⁵। अब देखिए प्लस b⁵ से ये माइनस b⁵ कैंसिल हो जाएगा और 6c2 a⁴b² 6c2 a⁴b² ये दोनों एक से थे कैंसिल हो गए। देखो माइनस का a⁶ प्लस का a⁶ कैंसिल कर लोगे 6c4 a² b4 6c4 a² b⁴ तो ये कैंसिल हो गया और अब जो बचे वो लिख लें। तो देखो 6c1 a⁵b यहाँ पर बचेगा 6c1 a⁵b तो दोनों को हम जोड़ लें 2 × 6c1 a⁵b 6c3 a³ b³ 6c3 a³ b³ तो 2 × 6c3 a³ b³ हो गया प्लस 6c5 a⁵ तो 6c5 ये हो गया 6c5 a⁵। अब यहाँ पर देखेंगे 6c1 की वैल्यू 6 हो जाती है, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो गया 8/b 6c3 की वैल्यू निकालते हैं फैक्टोरियल 6/3 6 5 4 3 3 2 1 3 कैंसिल 5 4 20 आया। 20 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा a³ b³ प्लस 6c5 वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये हो गया और 2 भी तो था, हाँ 2 है ना, ये 6c5 और 6c5 2 हो गए तो आएगा इसलिए तो 6 यहाँ से आया 6c5 से 2 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया a⁵।
अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या हो गया, 12 है, 40 है, 14 है, तो 4ab कॉमन हो गया, तो ये बचा 3a⁴ प्लस 4 10a² b² प्लस 3b⁴। अब देखो 4 इंटू, अब ए बी के मान रख दे रहा हूँ, ए का मान है √3, बी का मान है √2, तो ए का मान √3, बी का मान √2, 3 गुणा, अब √3 की घात 4 आएगा, तो इसका मतलब हो गया 9, 10, ये हो जाएगा 3 गुणा 2, √3 का वर्ग 3 हो गया, √2 का वर्ग 2 हो गया, प्लस 3 गुणा, अब ये हो गया √2 की घात 4, तो ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको देखेंगे यहाँ पर 4 √6, 3 दूनी 6 हो गया, 9 तियाँ 27 प्लस 10 तियाँ 3 दूनी 6, 6 दाई 60 प्लस 4 तियाँ 12, तो ये हो गया 4 √6, देखो 7 और 2 हो गया 9, और 2 6 और 2 8 और 1 9, अब 4 9 36 का 6 हासिल के 3, 4 9 36 और 3 39, 396 √6, और ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो प्रश्न संख्या 6 है, कहा इसका मान ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल की तरह ही इसमें भी हमें वो इसी समझ का प्रयोग करना है। यदि हम डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करें, डायरेक्ट इसका विस्तार करने की कोशिश करें तो फिर थोड़ा जटिल हो जाएगा। आसान करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर a² है, हमने x मान लिया, और देखो अंडर जो a² - 1 है इसको मान लिया y। अब यहाँ पर इसको सेकंड स्टेप में जो है ये तो ये x + y की फॉर्म हो गई, और ये हो गई x - y की फॉर्म। अब देखते हैं, ये हो गया x + y होल टू द पावर 4 प्लस x - y होल टू द पावर 4। अब यहाँ इसको लिखेंगे x टू द पावर 4 प्लस 4c1 x³ y प्लस 4c2 x² y² प्लस 4c3 x y³ प्लस 4c4 हो जाएगा x और y की पावर 4। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डायरेक्ट खोल दे रहा हूँ। माइनस होता है तो थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है, चिन्ह बदलेंगे। अब यह है ना, इसको विस्तार करते हैं प्लस, तो x की पावर 4 माइनस 4c1 x³ y प्लस 4c2 x² y² माइनस 4c3 x y³ और प्लस 4c4 हो जाएगा x4, तो y की पावर 4। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटली प्लस माइनस होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इससे 4c1 x³ y से 4c1 x³ y कैंसिल हो जाएगा, 4c3 xy³ से 4c3 xy³ कैंसिल हुआ। अब जो बचा वो लिख लो, x की घात 4 और x की घात 4 दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 2x की घात 4। ये यहाँ पर है 4c2 x² y², ये भी 4c2 x² y², दोनों को जोड़ लिया तो 2 × 4c2 x² y²। और देखो y की घात 4 है और ये भी y की घात 4 है, दोनों को जोड़ लिया तो 2 × y की घात 4 हो गया। अब ये हो गया 2x की घात 4 प्लस, अब ये 4c2 इसका मान कितना होगा, तो 4c2 का मान निकालते हैं। फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 4 3 2 बटे 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4 2 तियाँ 6। यहाँ से आ गया 6 6 दूनी 12 x² y² प्लस 2y की घात 4। अब x की घात 4 है, ये x का मान है a² के बराबर, तो जब हम a² की घात 4 प्लस 12 है, x का मान a², इसकी घात 2 कर ली, y² का मान लिख दिया √a² - 1 घात 2 कर ली 2, y की मान √a² - 1 घात कर दी 4। समझ लें, आपने पढ़ा है घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, तो उसके हिसाब से 4 दूनी 8, 2 a की घात 8 हो गया प्लस 12 a की घात 4 हो गया, ये हो गया a² - 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा a² - 1 का स्क्वायर। देखो a² - 1 की घात 1/2 करोगे और a² - 1 की घात जब 1/2 किया तो 2 से घात की घातों की गुणा करी तो घात 2 आ गया।
तो इस प्रकार से 2 a की घात 8 प्लस अंदर गुणा कर दो 12 a की घात 4 और a की घात 2 की गुणा होगी तो 6 हो गया, माइनस 12 a की घात 4 प्लस 2 वर्ग खोलो, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दोनों की गुणा का दुगना, तो 2a² हो गया। अब यहाँ पर 2 a की घात 8 प्लस 12 a की घात 6 माइनस 12 a की घात 4 और ये आएगा प्लस 2 a की घात 4 प्लस का 2 माइनस 2 दूनी 4 a की घात 2। अब यहाँ अंतिम लाइन बनेगी 2 a की घात 8 प्लस 12 a की घात 6 माइनस 12 a की घात 4 और प्लस का 2 a की घात 4 तो माइनस का 10 a की घात 4 और माइनस का 4 a की घात 2 और प्लस 2। इसमें कहा है कि इसके प्रसार करिए और पहले 3 पदों का प्रयोग करके इसका निकटतम मान निकाल लो, ये बात कही है। वैसे तो अगर हम इसका देखो, अब इसका द्विपद प्रमेय की फॉर्म में लिखें तो 1 माइनस 0.01 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएं ये आ जाएगा घात 5। अब ये द्विपद व्यंजक की फॉर्म हो गई, कुल मिलाकर 6 पद होंगे, लेकिन 3 पद लिख लो केवल। तो 1 माइनस हो गया 5c1 और x यानी कि 0.01 प्लस 5c2 और 0.01 की पावर 2 होंगे तो आगे भी, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं है, हम 3 पदों का प्रयोग करेंगे। 1 माइनस 5c1 इसका मान हो गया 5 और 5 की गुणा इससे कर देंगे तो 0.05 हो गया। अब यहाँ पर 5c2 है, इसकी वैल्यू निकालो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 5 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन 21 इंटू फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो गए। इसका मान हो गया 10 और देखो 10 की गुणा 0.00 वर्ग करेंगे ना तो 01 ये आएगी, बाकी आगे छोड़ो। तो 1 माइनस 0.05 इंटू, अब इसका गुणा करेंगे तो 0.001 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लो तो 1.001 हो गया माइनस का 0.05 हो गया, इसमें से इसे घटाएंगे तो 1.001 में से 0.05 एक 0 एक्स्ट्रा डाल दो तो ये 1 हो गया, 10 में से 5 गए 5 हो गया और ये 9 हो गया दशमलव, तो ये आ गया 0.951। तो इस प्रकार से इसका मान पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए ये आएगा। देखिए ये 8वां सवाल है और किस प्रकार से इसमें इन्होंने कहा है कि अगर इसका प्रसार किया जाए तो प्रारंभ से 5वां और अंत से 5वें पद का जो अनुपात है वो √6:1 है, तो n का मान बताओ। तो अब अगर हम लिखें प्रश्नानुसार, ये सवाल तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे का किए हुए हैं। देखो अब उन्होंने कहा कि इसका प्रारंभ से 5वां पद, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रारंभ से 5वां पद इसके विस्तार में, ऐसे समझ लो। चलो प्रारंभ से 5वां पद और यहाँ पर लिख दूँ अंत से 5वां पद और √6:1 है, तो ये हो गया प्रारंभ से 5वां पद यानी T5 हो गया। तो T5 को शॉर्ट में लिख लिया मैंने T4+1 यानी R का मान तो 4 हो गया। अब R का मान 4 हो गया तो अब इसे कैसे लिखोगे, NC4 और ये पहला पद है 4 2 और इसकी घात हो गया n-4 और 1/, ये चतुर्थ मूल में 3 है और इसकी घात हो गई 4। अब कहा अंत से 5वां पद, तो अंत से 5वां पद निकालने की ट्रिक ये होती है, ये जो पहला पद है वो दूसरा कर दो, दूसरा पद है पहला कर दो, दोनों को चेंज कर देती हैं तो बस वही अंत से निकल आता है। तो अब यहाँ पर अंत से 5वां पद निकालना मुझे, तो NC4 वही हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब पहला पद यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, तो ये लिखा 4 3 और घात हो गया n-4 और ये हो जाएगा 4 2, ये दूसरा पद हो गया और इसकी घात कितनी हो गई, 4 हो गई और ये √6:1। इससे ये कैंसिल हो गया NC4 से NC4। यहाँ पर 2 की घात 1/4 हो गया, ये जब ये कर्णी हटाएंगे और कर्णी घात के रूप में 4 लिखा है, इसकी चौथ में 4 लिखा है तो ये हटेगी तो 2 की घात 1/4 हो गया। और आपने पढ़ा है कि घात के ऊपर घात होती है तो घातों की गुणा हो जाती है, तो ऊपर हो गया 2 की घात n-4/4। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 की घात 1/4 लिखेंगे और पूरे की घात 4 है तो जब गुणा होगी तो 1/3 रह जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/3 की घात ये हो गया n-4/4 यानी कि 1/, और ये हो जाएगा 3 की घात n-4/4 और गुणा ये 2 रह जाएगा इस प्रकार से बराबर √6/1। ये बटे के बटे में है तो ये ऊपर गया और ऊपर गया तो इसकी गुणा हो जाएगी, दोनों चीज़ों की पावर समान है तो ये हो गई 6 की घात n-4
बटे 4 और इसकी इससे गुणा हो जाएगी, 3 की 2 से तो बटे में 6 हो गया, √6/1। यहाँ पर 6 ऊपर जाएगा तो ये हो गया, देखो n/4 और -1 था और -1 जी 1 ऊपर है जी, प्लस का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 बराबर 6 की घात 1/2, अंडर हटा दिया तो 1/2। अब जे 6 की घात n/4 - 2 हो गया, 6 की घात 1/2 हो गया। दोनों ओर तुलना करने पर आधार समान है तो दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, जब दोनों ओर घातों की तुलना करी तो जी n/4 माइनस के 2 बराबर 1/2 के हो गया, तो n/4 बराबर 2 + 1/2 हो गया, n/4 बराबर 4 और 1 5/2 हो गया, 2 दूनी 4 और n बराबर 5 दूनी 10 हो गया। इस प्रकार से n का मान 10 आ गया, कुल पदों की संख्या 10 आएगी। n का मान 10 होगा, n का मान निकालना था। 9वां प्रश्न है, और द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार करना है। अब कहोगे 2 पद तो है नहीं, इसके अंदर तो 3 पद हैं, तो फिर प्रसार कैसे होगा? प्रसार ऐसे होगा कि 2 पदों का एक मान लिया जाएगा। देखो 1 + x/2 - 2/x, इसको एक मान लो, इनका गठबंधन कर दो और पावर में हो गया ये 4। अब जे a हो गया मान लो और ये b हो गया, पूरा a + b की पावर 4 हो गया। अब विस्तार कर सकते हो तुम। अब तुम्हें सीरीज याद है 1 + x की पावर n वाली, तो 1 + nc1x, तो ऐसी कर दे रहे हैं 1 + 4c1 और x/2 - 2/x + 4c2 और x/2 - 2/x का होल स्क्वायर + 4c3 और x/2 - 2/x का होल क्यूब और + 4c4, तो वो लिखेंगे नहीं और इसकी ये हो जाएगा 4c4 की वैल्यू 1 होती है इसलिए नहीं लिखेंगे, x/2 - 2/x की पावर 4। तो देखो कुल 5 पद हो गए होंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या करना है? विस्तार तो वैसे हो गया बाइनोमियल थ्योरम से जिससे होना था। अगर इसका सिंप्लीफाई करना है तो 4c1 की वैल्यू निकाल लो, उससे अंदर मल्टीप्लाई करो, 4c2 की वैल्यू सॉल्व करो और इसका वर्ग खोलो, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो। इस तरह से इसके विस्तार करने और अंदर से बाहर जो 4c3 वगैरह दिया है उससे अंदर मल्टीप्लाई करना। ऐसा करना चाहें तो करें, नहीं तो इसका यहाँ विस्तार हो गया। अब देखिए ये अंतिम सवाल है विविध प्रश्नावली का, कहा इसका विस्तार करिए। अब 3 पद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी वही बात, इन्हें मिला के उठा लो, एक पद मान लो और इसे दूसरा पद मान लो। यानी इसको थोड़ा ठीक ढंग से लिख देता हूँ, 3x² - 2x और + 3a² की पावर 3। ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, पूरे की पावर 3 है। देखो 3x² - 2x की पावर 3 + 3c1 3x² - 2ax की पावर हो गई 2 × 3a² प्लस ये हो जाएगा 3c2 3x² - 2ax पावर 1 3a² की होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3c3 ना लिखना, इसे ना लिख रहे, 3a² की घात 3 हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से ये आपके समक्ष इसका विस्तार है। अब इसको सॉल्व और करना है तो फिर इसका घन खोलो, इसका वर्ग खोलो, जो बाहर दे रखा है उससे अंदर गुणा करो, आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो।